हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योतिपा चारेजा जाम खंभाड़िया गुजरात से। वेलकम है आपका अपने ही चैनल गार्डनिंग विद ज्योति पे। तो क्या आपको पता है, जब हम मिट्टी में खाद देते हैं तब उसमें गैस रिलीज़ होती है। मतलब कि मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है। और आजकल ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि गर्मी में कौन सी ऐसी खाद देनी चाहिए या फिर गर्मी के सीज़न में कौन सा ऐसा टॉनिक देना चाहिए। वैसे तो गर्मी में कोई सीज़न में कोई खाद नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर खाद नहीं देनी पड़े तो क्या करें। अगर हमारे प्लांट सूख रहे, मर रहे, झुलस रहे हैं, क्योंकि गर्मी में प्लांट अक्सर झुलसते जा रहे हैं, तब उसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से मनी प्लांट पीला पड़ने लगता है, सूखने लगता है, डल हो जाता है। तो उस पर हम क्या ऐसा करें, क्योंकि डल पड़ जाता है तो खाद तो डालनी पड़ेगी, लेकिन समर का सीज़न चल रहा है। तो ऐसी कौन सी खाद दे कि प्लांट भी हमारा सही से चले, बच जाए और उस पर ज़्यादा अच्छा इम्पेक्ट पड़े, हमारा प्लांट ख़राब ना हो। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए। इस तरह से देखो कितनी पत्तियाँ सूखने लगी है, तो इसको खाद की ज़रूरत है। तो इसमें मैं 10 लीटर की ये मेरी बकेट है, तो मैं इसमें 5 लीटर पानी लिया है। और जो कावडंग आता है अच्छा सड़ा हुआ, आपको गीला नहीं लेना है। जब आप तोड़ते हो कावडंग को, अगर गीला निकले तो उसको सुखा लेना है। इस तरह से इसको सुखा 1 महीने तक भी आप रख सकते हो। 1 महीने तक भी रख सकते हो या फिर आप 2-3 दिन भी रख सकते हो। मैंने 1 हफ्ते के लिए रखा है। और हर एक दिन आपको हिलाते रहना है और छाँव में रखना है, धूप में नहीं रखना है। और इस तरह से हमारी खाद तैयार हो जाती है। इसकी ब्लैक गोल्ड भी हम कह सकते हैं। और इसमें फंगस ना लगे इसलिए मैं थोड़ी सी नीम की खली लेने वाली हूँ और इसको भी मिला देती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ी सी डीएपी भी डाली थी और एप्सम सॉल्ट भी थोड़ा सा डाला था, वो नहीं दिखा सकी मैं आपको। और 1 हफ्ते के बाद ये देखो हमारा ब्लैक गोल्ड तैयार हो चुका है, जो प्लांट के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस तरह की खाद, इसको ठंडी खाद भी आप बोल सकते हो। आप इसको समर के सीज़न में हर एक प्लांट में आप डाल सकते हो। और इस तरह से मैं एक बकेट ले लूँगी और इसमें देखो 10 लीटर पानी है मैंने लिया है। जितनी खाद है उससे 10 गुना पानी हमें लेना है यहाँ पे। और 10 लीटर की बकेट में 10 लीटर पानी भर लिया है। और इसमें मैं आधा आधा खाद में डाल दूँगी यहाँ पे। इस तरह से बारी बारी से तैयार कर कर हम सारे प्लांट में डाल देंगे। पहले मैं आधा ले लूँगी, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है। जितना हमने कंपोस्ट बनाया है उससे 10 गुना पानी लिया है इस तरह से। और ये खाद जब 45 डिग्री सेल्सियस अगर आपके वहाँ तापमान हो तब भी आप ये खाद डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी मैं ये करके दिखा रही हूँ। आज हमारे यहाँ अभी मई महीना शुरू है और ये मैं खाद डाल रही हूँ। ये बहुत ही पावरफुल टॉनिक हमारा तैयार हो चुका है और हमें ये ठंडा खाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। हम अब जिस भी प्लांट में चाहे दे सकते हैं। इस तरह से जो फ्लावरिंग वाला प्लांट होता है आप उसमें भी दे सकते हो। देखिए मेरे आलमंडा का प्लांट है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और ये अपराजिता का वाइट अपराजिता है और हम इसमें भी देंगे। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हमने यहाँ पे नीम खली का यूज़ किया है, फंजीसाइड का यूज़ किया है, जो इसमें फंगस, जो बैड फंगस होते हैं उसको क्रिएट नहीं करेंगे। और इस चेन प्लांट भी कहा जाता है, हम इसमें भी डालेंगे। और नाइट्रोजन जो फॉलिएज प्लांट होता है इसमें बहुत हेल्प करता है। डीएपी जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में हेल्प करता है। इस तरह से ये मेरी सारी जो मैंने कटिंग लगाई थी, मैंने वीडियो भी डाली थी, आप इसकी अपडेट भी कह सकते हो। देखो कितनी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। आने वाले समय में मैं इसकी अपडेट, खाद की भी अपडेट दिखाऊंगी कि आप फ्लावरिंग देखना कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस तरह से आपके पास अगर फ्रूट प्लांट हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो। आप अगर सब्जियां लगाते हो तो आप सब्जियों में भी डाल सकते हो। आप इंडोर प्लांट में भी डाल सकते हो, आप आउटडोर प्लांट में भी डाल सकते हो। देखो मैंने पानी नहीं डाला था ना, इसलिए प्लांट सो गए हैं। अब खाद डाली है तो देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी होगी। चाहे कोई भी प्लांट अगर आपके पास हो आप सब में डाल सकते हैं। ये मेरे रेन लिली का पौधा है, मैंने इसमें ऊपर से पत्तियां काट दी थी। देखिए मैं सारे इंडोर आउटडोर, ये कितना सूखा हुआ प्लांट है, लेकिन आने वाले समय में आपको दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया बन जाएगा। इस तरह से आपको शाम को दे सकते हो और या फिर सुबह दे सकते हो। धूप में प्लांट में आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। जो मिड समय होता है ना पूरे दिन का,
जो 12 से 3 बजे तक का जो समय है, बहुत धूप होती है, उसमें आपको नहीं डालना है। आप सुबह डाल सकते हो या फिर शाम को डाल सकते हो। इस तरह से मैं अडेनियम में, ये मेरा अडेनियम का कलेक्शन है। मैं बहुत जल्दी इसका भी वीडियो लाने वाली, अभी तक मैंने किसी को नहीं दिखाई है। देखो फ्लावर, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर खिलाई। ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी और ये पहला फ्लावर है इसलिए फट गया, लेकिन आने वाले समय में बहुत यूनिक है। ये मैंने वेस्ट बंगाल से मंगाया था और ये मेरा मधुकामिनी का प्लांट। इसमें मैंने बहुत दिनों से खाद नहीं डाली, इसलिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। लेकिन इस पौधे से जो कटिंग लेकर मैंने लगाई थी, उसमें खाद डाली थी, तो उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही। मैं उसका शॉर्ट वीडियो भी डालूँगी। और ये मेरा सहजून का प्लांट, और ये सारे मेरे जो कलंचों के प्लांट हैं मेरे सारे, जो मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। बहुत सारे नर्सरी से भी लिए। सारे प्लांट में मैं सब में डालूँगी ये, क्योंकि ये खाद ठंडी होती है, कोई भी नुकसान इसमें नहीं होता है। तो एक एक करके हम सब में डाल देंगे, अच्छे से डाल देंगे। पूरा जितना नीचे से निकल जाए पानी उतना मैं डाल दूँगी, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा रही हूँ मेरे अपने पौधे में। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हो। ये कलंचो देसी, और ये जेड प्लांट है मेरा। जेड में भी दूंगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, इसमें जो गोबर में खाद में होती है सबसे ज़्यादा। तो अच्छे से पत्तियाँ ये इसमें प्रोड्यूस करेगा ये प्लांट। तो ये सारा मेरा कलेक्शन भी आप कह सकते हो, और खाद भी मैं डालती हूँ तो आपको दिखाई देगी। और ये नाग चंपा, देखो फ्लावरिंग कितनी भर भर के, पंचेस नंबर ऑफ फ्लावरिंग इसमें हो रही है, देख सकते हो आप। इसमें नीचे स्टार बेल भी ग्रो हो चुकी है, जो अपने आप हुई है, जो मैंने ग्रो नहीं की है। और ये एक मेरा चंपा का प्लांट। बहुत सारे प्लांट आपको सूखे भी दिखेंगे क्योंकि मैं बीच में नहीं थी घर पर। और ये देखो कटिंग से तैयार हुआ प्लांट। ओके फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।